नहीं, ये बहुत ही सस्ता है और लोगों को भ्रम इस बात का है कि जितना प्रोडक्शन वो डीएपी यूरिया डाल के ले रहे हैं उतना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। शुरू में हो सकता है कुछ कम मिले, लेकिन उसकी कीमत कितनी होगी आप अंदाज लगाइए। यदि आप किसी को बताएंगे कि प्राकृतिक खेती का ये चावल है, प्राकृतिक खेती का ये गेहूं है, तो उसको दुगनी कीमत में लोग खरीदने के लिए आपके यहाँ लाइन लगा देंगे। तो इसलिए थोड़ा धैर्य की आवश्यकता है। और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा है, उस दिन गृह मंत्री अमित शाह जी भी आए थे, उन्होंने भी कहा, और पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज जी की भी 3 दिन से यहाँ कथा हो रही है, उन्होंने भी गौ कथा और प्राकृतिक खेती के बारे में विस्तार से यहाँ पे जो बातें रखी। तो सभी का ये कहना है कि आप एक साथ पूरे अपने खेती में इसका उपयोग भले मत करें, लेकिन यदि 25%, 10% एरिया में आपने प्राकृतिक खेती से शुरुआत की, जैसे हमारा अजगरहा में हरिहरपुर में फार्म हाउस है, तो फार्म है वहां पर करीब 30 एकड़ में खेती होती रही है मेरे पिताजी के समय से। तो उसमें हमने 5 एकड़ अलग कर लिया और उसमें हमने गेहूं की बुवाई की एक बार, वहां पर कई प्रकार की सब्जियां लगा दी, मल्टी लेयर फार्मिंग करके हम उसमें पपीता और लौकी और इस प्रकार की चीजें भी लेने के लिए वो पूरा इन्हीं लोगों से सीख के बसावन मामा से ही सीखा और ले जाके अपने खेत में उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। और वहां से जो पालक आ रही है, जो मेथी आ रही है, उसकी सब्जी गोभी आ रही है, उससे जो सब्जी बनती है, तो मुझे तो नहीं मालूम था कि वहां से आई है, लेकिन मैंने कहा कि तो बड़ी स्वादिष्ट है। तो लोगों ने बताया कि ये प्राकृतिक वो वहां से आई है और उसका स्वाद ही अलग है। तो सीधा अनुभव हो रहा है, चाहे आप कोई भी अनाज ले या सब्जी खाएं प्राकृतिक खेती का, तो सबसे पहले तो आपको लगेगा कि बड़ा स्वादिष्ट है, और फिर आपके पूरे शरीर के लिए वो पोषक तत्व है, ना कि हानिकारक होगा। तो कुल मिला के गौ माता की रक्षा भी हो रही है और गौ माता हमको बेहतर स्वास्थ्य देने के लिए आशीर्वाद भी देगी। एक